हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉटनी में क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, प्लीज़ जा करके मेरे ही चैनल पे शॉर्ट्स मैंने बनाया था, 2 शॉर्ट्स ऐसे होंगे, ठीक है। एक ब्रायोफाइलम लीफ का, ठीक है। दूसरा मैं जो बनाया था ब्रायोफाइलम के बाद में, जैसे जो लीफ का स्ट्रक्चर हो गया उसके ऊपर में जो मैंने उसमें दिखाया स्टोमाटा का हो गया था वो, और जो तीसरा है सीड को लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया था, फ्लावर को भी लेकर के मैंने बनाया था। तो कुछ कुछ जो प्लांट से रिलेटेड वीडियो है मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, प्लीज़ आप सभी लोग देखना उसे, और तब उसके बाद में ये चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करना, ताकि आपको कुछ कुछ चीज़ इस चैप्टर में वीडियो से भी समझ में आएगा कि आखिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो के क्वालिटी पे मत जाना, इसके कंटेंट पे जाओ। मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ प्रॉपर, अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा तब बताना, क्योंकि ये मैं प्रॉपरली एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, भले हार्ड क्वेश्चन अभी दे रहे हो, आपको तैयारी करवा रहे हो, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप एनसीईआरटी के बुक को कितने बार रीडिंग करते हो, ठीक है। आप बुक जितना रीडिंग करोगे एनसीईआरटी का, आपसे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो प्लीज़ ध्यान से देखना वीडियो को, अच्छे से सुनना, और जहाँ पे ना समझ में आए तो कोशिश करना कि वहाँ पे आप कमेंट करो, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपके कमेंट का। और एक बार में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले ये इंट्रो देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, हर एक यूनिट में साइंटिस्ट के बारे में या फिर जो भी रिसर्चर होते हैं हमारे महान, बोल सकते हैं कि जो ये बॉटनिस्ट हो या जूलॉजिस्ट हो या बायोलॉजिस्ट हो, ठीक है, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई भी हो, उनके बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा, आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो रूट कवर करेंगे, स्टेम कवर करेंगे, लीफ कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस, फिर हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो कोशिश रहेगा कि आज हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पे ये पूरा यहाँ तक हाफ करें, और मैं इस पर 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ, ये बुक है मेरे पास में प्रिंट 2019 का। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद ये 2019 का होगा, ये लास्ट इसका प्रिंट, ये तो ये न्यू एडिशन है नहीं, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट कि मैं नया से, क्योंकि पुराने से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है वो आपको क्वालिटी मिले, मतलब कि शायद इसमें दिया नहीं है डेट, कोई बात नहीं, क्वालिटी मिले आपको ताकि पता चले, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें चैप्टर पे आते हैं कि क्या क्या, और प्लस मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड पे नोट्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि कैथरीन इसाव के बारे में दिया हुआ है कि कैथरीन इसाव एक ऐसे महान हमारी साइंटिस्ट थी, जो बोल सकते हैं बॉटनिस्ट थी, जिन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया, उन्होंने एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी से उन्होंने क्या है अपना डॉक्टरेट पीएचडी यानी किया है। साथ में सबसे पहला चीज़ है कि इनके बारे में क्या किया गया है कि ये रिपोर्ट किए थे इन्होंने ही अपने अर्ली पब्लिकेशंस में ये बताया था कि कर्ली टॉप वायरस, ठीक है, एक वायरस जो है प्लांट में कैसे स्प्रेड होता है और किसके थ्रू। तो बोला गया कि फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू, ध्यान से सुनिएगा, बोला कि जो वायरस है वो कैसे स्प्रेड होता है, तो प्लांट का जो फूड कंडक्टिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू, और वाटर कंडक्टिंग को क्या बोलते हैं जाइलम टिश्यू, आपको पता होगा, तो उसी के थ्रू पूरे प्लांट में फैलता है। दूसरा चीज़ है कि इसमें यह बोला गया है, इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट का स्ट्रक्चर को ये समझी थी। साथ में इनका जो एक फेमस बुक है, ये बुक का नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है, बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड बाय कैथरीन, कब पब्लिश हुआ 1960 में, ठीक है। साथ में इनके बारे में और क्या बताया गया है कि इनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ये मिला था इनको, ठीक है, और ये 6ठी महिला बनी इस ऑनर को रिसीव करने वाली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। फिर इनके बारे में क्या बोला गया है कि इनके याद में 1997 में जब ये मरी, तो इनके याद में पीटर रेन, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मिसौरी बॉटनिकल गार्डन, इनके याद में बनाया गया, ठीक है, और ये कब मरी 1998 में। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि एक बॉटनिस्ट थी और
और महान एक बॉटनिस्ट रही हैं अपने टाइम की, तो इसीलिए इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो महान साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना, ये चीज़। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में पढ़ना। चैप्टर में क्या दिया हुआ है भैया? सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि बोला मॉर्फोलॉजी क्या होता है। एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितना आपको इसमें समझना होगा मैं उतना ही बताऊंगा, और एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। जितना मैं आपको बताऊंगा वो आपके काम का होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे। बाकी दुनिया क्या कहता है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आप अपने दम पे रखिए कि आप इस बुक को चाट के जाएंगे, कम से कम तो बढ़िया से, कि एक चैप्टर को 3 बार आप पढ़ रहे, रीडिंग दे रहे हैं, एक एक लाइन को समझ रहे कि किस लाइन से कैसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज़। चलिए, तो बोला है कि जो मॉर्फोलॉजी होता है, सबसे पहले बोला है कि आपको पता है कि जो हम लोग का जो हायर प्लांट्स होते हैं, आप पढ़ चुके हो चैप्टर 2 और 3 में, कि जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, पहले प्लांट किंगडम के बारे में आपको पता है, एक मैंने वीडियो बनाया था क्लासिफिकेशन वाला भी, उसको भी देखना प्लीज़। कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, हमारे प्लांट किंगडम जो चैप्टर है, प्लांट किंगडम चैप्टर में हम लोग को क्या बोला गया है कि टोटल इसमें कितना बटा है। पहला जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्गी के बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म होता है, फिर उसके बाद में सॉरी पहले होता है जिम्नोस्पर्म, फिर क्या होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट, जैसे देखो एल्गी से धीरे धीरे प्लांट ना हायर की तरफ में बढ़ा, एल्गी से धीरे धीरे प्लांट कहाँ बढ़ा, हायर की तरफ में। तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में कौन आता है, एल्गी हमारे आते हैं, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एक प्लांट का ऐसा कैटेगरी है, ध्यान से सुनते जाइएगा, लगेगा कि सर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ऐसे तो क्वालिटी भी नहीं है, ऐसा फलाना ढिमकाना, ये छोड़ दीजिए, हम जो बोल रहे हैं ना उसको सुनिए, और जहाँ पे पेन रख रहे हैं वहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वो ऐसा प्लांट होता है, ऐसा कैटेगरी होता है जिसमें फूल नहीं लगता है, याद रखिएगा, फूल इसमें नहीं लगता है जिम्नोस्पर्म में। इसमें जो सीड है वो नेकेड होता है, और एंजियोस्पर्म में फूल लगता है, और ये इसका सीड ना फल के अंदर होता है, जैसे आम, ठीक है, ये चीज़। दूसरा आते हम लोग यहाँ पे कि बोला गया कि फैसिनेटिंग, मतलब कि बड़ा ही अद्भुत, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहुत अच्छा, डाइवर्स मतलब हमको उसमें देखने मिलता है। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी किसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में बोला है कि आपको इसमें क्या क्या देखने मिलेगा, एक एंजियोस्पर्म के प्लांट में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रूट, ठीक है, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है इसमें कि जो आपको दिख रहा है इसमें क्या चीज़ के क्लासिफिकेशंस, जैसे आप पढ़े होंगे चैप्टर 2 3 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या चीज़ की, जो आगे हम नोट्स लिखेंगे, टॉपिक से लिखेंगे, अभी यहाँ इंट्रोडक्शन है तो इसलिए इसको बुक में ही हम यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फ़ोन हिल रहा होगा, प्लीज़ एडजस्ट, जैसे ऐसे इमेजिन करिए कि आप खुद मेरे पास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मैं खुद बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, फ़ोन को बढ़िया से रखो, ठीक है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखना हमारे साथ पढ़ते वक्त में, ठीक है, बिल्कुल आएगा समझ में। जहाँ नहीं आए समझ में कमेंट में भर दो, लिख दो, हम उसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या बोला है, सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने के बाद में जैसे क्लासिफिकेशन जो हुआ था, तो हमें पता है कि क्लासिफिकेशन होने के बाद में प्लांट का बिरादरी पूरे अच्छे से अलग हो चुका है, और अब हम लोग प्लांट के बारे में प्रॉपर पढ़ रहे हैं। बोला कि हमको प्लांट को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका पार्ट्स ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्लांट्स क्या करता है, अपने अंदर एडेप्टेशन भी लेके आ जाता है। प्लांट्स क्या करता है, अपने अंदर में लेके आ जाता है एडेप्टेशंस, जैसे क्या, जो प्लांट जिस जगह पे रहता है ना वो उस जगह में ढल भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स में क्या एडेप्टेशंस लेके आता है, वो एडेप्टेशंस लेकर के आता है फॉर एग्जाम्पल में कि अगर प्लांट कहीं पे मान के चलो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई जानवर से प्रोटेक्ट करने के लिए, देखते नहीं हो कैक्टस के बारे में सुनो ना, कि कैक्टस प्लांट जो होता है ना वो उसका जो लीफ होता है वो बहुत मोटा होता है, तो उसको कोई खा ना ले जानवर, तुरंत खा लेगा तो भाई फोटोसिंथेसिस और खाना खुद के लिए कैसे बचाएगा, जिंदा कैसे बचेगा, तो वो क्या करता है ना अपने लीफ के ऊपर कांटा उगा देता है, तो प्रोटेक्ट हो गया। या देखे होगे कि खीरा, ककड़ी या फिर जो क्या बोलते हैं करेला का, ये सब का जो पेड़
पेड़ होता है उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे 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 टेंड्रिल होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, जिससे क्या होता है पेड़ ऊपर चढ़ सके। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आलू आलू क्या करता है अपने आप को एक मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो खाना जमा कर सके अपने आने मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए। ये चीज़ हो गया। आगे क्या बोला है कि आपको क्या देखना होगा कि मान के चलो कि अगर आप देखोगे एक प्रॉपर प्लांट को तो उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, रूट्स, स्टेम और लीव्स। जाहिर सी बात है रूट स्टेम और लीफ तो यही तो तीन होता है। रूट जमीन के नीचे, स्टेम ऊपर, स्टेम के ऊपर में क्या चीज़ होता है, लीव्स होता है, फ्लावर भी होते हैं। और वही स्टेम में क्या आपको फ्लावर और फ्रूट्स लगा हुआ मिलता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें रूट सिस्टम का जो पोर्शन है वो ग्राउंड में रहता है और शूट सिस्टम क्या है, ऊपर रहता है। अरे भाई सिंपल से यहाँ पे जैसे देखो एक फिगर है तो इस जो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के क्या हो गया कि ऊपर में आपको क्या देखने मिलेगा, शूट सिस्टम। क्या देखने मिलेगा, शूट सिस्टम, ठीक है। और ग्राउंड के नीचे क्या देखने मिलेगा आपको, रूट सिस्टम। क्या हो गया, रूट सिस्टम, ठीक है। आगे बात समझ में चीज क्लियर हो गया, ठीक ठीक। अब चलिए अब हम लोग रूट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रूट से जब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे इस पे नोट्स बनेगा वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं, ठीक। सबसे पहले बोला है कि इसमें आपको क्या चीज़ देखना है कि जो रूट्स है, इसमें रूट में बोला है कि मेजरली डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन किसको बोलते हैं आगे समझेंगे, पहले ऐसे समझो। जब भी आप जो चना लेते हो ना, चना, तो चना में जो आपको दो बी उसमें दिखता है ना, उसका फाग, दो फाग दिखता है चना को, अगर आप कभी देखे होगे तो दो फाग दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडनस प्लांट बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। आपको मेजरली क्या चीज़ दिखेगा कि जैसे देखो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सीड होता है, ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देख ही लेते पहले। जो आपको क्या दिख रहा है, ये हो गया सीड, ठीक है, डाइकोट सीड। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रीम्यूल, इसको बोलते हैं नीचे वाला रेडिकल। तो ये रेडिकल से ही क्या हमको मिलता है, रूट। रेडिकल से क्या ग्रो करता है, रूट, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं डाइकोट, इसी को क्या बोलते हैं, डाइकोट। यहाँ पे दो कॉटिलीडन दिख रहा है ना, इसको डाइकोट बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ एक रहता है यहाँ पे कॉटिलीडन तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मोनोकॉट का है और ये डाइकोट। आइए बात समझ में। तो ये नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं क्या, प्रीम्यूल। ऊपर वाला बोलते, सॉरी, ऊपर वाला बोलते हैं प्रीम्यूल और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले क्या बोला है कि जो डाइकोट है, डाइकोट में से जो रेडिकल है, रेडिकल से क्या निकलता है, प्राइमरी रूट, ठीक। प्राइमरी रूट किसको बोलेंगे, प्राइमरी रूट जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लंबा सा ऐसे निकला हुआ हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। और इसके अगल बगल से जो रूट ये निकल रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद इसमें से जो रूट निकलेगा उसको बोलेंगे टर्शरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्शरी। जैसे ये हो गया सेकेंडरी, पहले ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये जो निकला उसको बोलेंगे टर्शरी। क्या बोलेंगे उसको, टर्शरी रूट कहेंगे। आई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नोट्स बनाने यहाँ पे चालू करते हैं। जैसे क्या होगा नोट्स में, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि भाई टॉपिक क्या है हमारा, रूट्स है, ठीक है। क्या हो गया, रूट। तो रूट यहाँ पे हम बात किस में कर रहे हैं, अभी हम लोग जो सीड का टाइप है वो कौन सा है, डाइकोट। कौन सा हो गया हमारे पास में, डाइकोट सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाइकोट सीड में हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइकोट सीड में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि डाइकोट सीड में कि इसमें से क्या निकल रहा है, इसका कौन सा हिस्सा, सीड का जो रेडिकल है, क्या हो गया, रेडिकल। रेडिकल क्या करता है, ग्रो रूट। क्या किया, रूट। कौन सा रूट को ग्रो करता है भैया ये, तो लिखो पहले प्राइमरी रूट। क्या ग्रो किया, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से क्या निकलता है इसमें, यानी यहाँ पे साइड में लिखिएगा कि लैटरल्स, प्राइमरी रूट में जो साइड से निकलेगा उसको सेकेंडरी रूट बोलेंगे। आया बात समझ में, ऐसे हिंदी में भी नोट्स बनाते जाओ। तो प्राइमरी रूट से क्या अराइज होगा भैया, सेकेंडरी रूट। क्या होगा, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से क्या हो जाएगा, टर्शरी रूट। क्या होगा, टर्शरी रूट हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, जो शॉर्ट होता है ना, एकदम शॉर्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़।
आया बात समझ में यहाँ पे, टर्शियरी रूट हो गया। अब चलो हम लोग बुक में इसका फिगर भी देखते हैं। तो बुक में हमारे पास में इसका फिगर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले कि ये आपको दिख रहा है जो मेन आया इसमें हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या चीज़, प्राइमरी रूट। इधर से जो लैटरल साइड से, लैटरल का मतलब होता है साइड में, किनारे में, लैटरल साइड से जो रूट निकला है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर इस सेकेंडरी में से जो इस तरह से रूट अगर कोई निकल गया तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टर्शियरी रूट। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, टर्शियरी रूट कहेंगे। आई बात समझ में चीज। और ये नीचे वाला रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम। आ गई बात समझ में चीज, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस तरह का रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, टैप रूट। जिसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखने मिले, उस तरह का रूट सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब पहले बुक में पढ़ते हैं तब नोट्स बनाते हैं। और ये हमको किस में देखने मिलता है, मस्टर्ड में। किस में देखने मिलता है, मस्टर्ड में। ठीक, यहाँ तक। तो चलिए इसमें हम लोग नोट्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या बोले, अब ये जो हमको रूट सिस्टम देखने के लिए मिला, किस में देखने मिला रूट सिस्टम, ये हमको रूट सिस्टम जो है वो देखने मिला किस में, तो हमको देखने मिला टैप रूट में। किस में देखने मिला, टैप रूट सिस्टम। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या दिया, टैप रूट सिस्टम का आपको एग्जाम्पल दिया है इसका मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब वही सरसों। ठीक है, मस्टर्ड किसको बोल रहे हैं, सरसों। ठीक है, तो सरसों का सीड कैसा होता है, सरसों का सीड होता है आपका डाइकॉट। कैसा होता है, डाइकॉट सीड होता है। आई बात समझ में, जिसमें हमको क्या देखने मिलता है, टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो गया, टैप रूट सिस्टम। आगे एनसीईआरटी में क्या बोला है कि अगर मान कर चलिए कि आपके पास में जहाँ पे मोनोकॉट का बात करते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है। क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन। तो एक कॉटिलिडन जिसमें भी होगा उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगा या तो होगा ही नहीं और रिप्लेस हो जाएगा। उसके आसपास में जितना भी है ना, मेन जो बेस होता है, उस बेस के पास में से बहुत सारा रूट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, फाइब्रस रूट में क्या होगा, फाइब्रस रूट जो होगा वो आपको कैसा दिखेगा, फाइब्रस रूट में आपको ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पास में ऐसे एक पेड़ है, इधर ऐसे ये उग रहा है, ऊपर की तरफ में ये लीफ हो गया और ये हो गया ग्राउंड। ठीक, ये टैप रूट ऐसे उगता है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद में शॉर्ट लिव्ड होता है और इसके आसपास ना जो बेस है, यहाँ से ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे रूट्स निकल गया। आ रहा बात समझ में चीज। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट। क्या बोला हमने, इसी को फाइब्रस रूट कहें। ठीक है, और ये हमको किस में देखने मिलता है, फाइब्रस रूट। सिंपल लिखते जाओ, मोनोकॉट में। किस में, मोनोकॉट में। आ रहा बात समझ में, फाइब्रस रूट आपको किस में देखने मिला, मोनोकॉट। दूसरी चीज़ बोला, इसमें जो टैप रूट होगा, इसमें मतलब सॉरी इसमें जो प्राइमरी रूट होगा, ठीक है, फाइब्रस रूट में साफ आप लिखे यहाँ पे कि फाइब्रस रूट में प्राइमरी, कौन सा, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। आया बात समझ में, चीज क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे बोला इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे वीट। क्या लिया, वीट। आ रहा बात समझ में, ये हो गया पहला पैराग्राफ। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा वीट। क्या होगा, वीट। ठीक, आ रहा बात समझ में चीज। तो हम लोग अभी देखे दो टाइप का रूट, एक देखे पहले टैप रूट, ठीक है, नंबर 1 हो गया टैप रूट और नंबर 2 हो गया कौन सा, फाइब्रस रूट। एक देखे कौन सा सीड में, डाइकॉट में, और दूसरा कौन सा देखे हम लोग, मोनोकॉट में। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। इसमें प्राइमरी रूट से ही अराइज होता है सेकेंडरी रूट, फिर टर्शियरी रूट। क्लियर हो गया। और रूट कहाँ से अराइज होता है, रेडिकल से। चलो आगे बढ़ते भैया। अगर बोला है कि एडवेंटियस रूट किसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि एडवेंटियस रूट किसको बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या लिया, मोस्टेरा और बनियान ट्री, जो कि रेडिकल से निकलने के बजाय प्लांट का कोई और पार्ट से निकल जाए। प्लांट का क्या हो जाए, कोई और पार्ट से निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि अगर हम बात किए, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये एक तरह का स्टेम है भैया, और स्टेम के बगल से क्या निकल रहा है यहाँ पे, रूट। क्या निकल रहा है यहाँ पे स्टेम के बगल से, रूट्स। तो इस तरह का रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। समझ में आ रहा बात, समझ। जैसे ब्रायोफाइलम, हम बोले अभी वीडियो देखने के लिए ना आपको, जब आप ब्रायोफाइलम देखोगे वीडियो में तो लीफ से भी रूट निकलता है। कहाँ से निकलता है, लीफ से।
बात समझ में आ रहा है ये चीज़, लीफ से रूट निकलता है ब्रायोफाइलम में, ठीक है ये चीज़। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये फाइब्रस रूट हो गया और ये हो गया मेन रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट लैटरल से। तो ये एनसीईआरटी का फिगर भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि तीसरा वाला टाइप का आप रूट जो पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला, थोड़ा नोट्स मेरा ना बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप एकदम अरेंज करके लिखना, एकदम छोटे छोटे। तीसरा कौन सा होगा, एडवेंटियस रूट, ठीक है। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, एडवेंटियस रूट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है एनसीईआरटी में, इसका एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में मॉन्स्टेरा, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा है, बनियान ट्री, ठीक। और एडवेंटियस रूट क्या होता है, जो रेडिकल से ना निकल के प्लांट का किसी और पार्ट से निकलता है, प्लांट का किसी और पार्ट से निकलता है। आया बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया एकदम। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, इसमें कौन सा याद रखना है, मोनोकॉट में वीट और डाइकॉट में मस्टर्ड। डाइकॉट में कैसा रूट होता है, टैप रूट। मोनोकॉट में कैसा रूट होता है, फाइब्रस। मॉन्स्टेरा और बनियान ट्रू में कैसा रूट होता है, एडवेंटियस। आगे समझ में। अब रूट का फंक्शन क्या होता है उसको यहीं पे देखते हैं। अब ये सी बात है भैया, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना, प्रोवाइड करना, क्या चीज़ की प्रोवाइड करना, सिंपल सा बात है यहाँ पे, पेड़ को खाना, साथ में दूसरा बोला है कि प्रोवाइड करना, पेड़ को एंकरेज करने, मतलब जैसे नहीं होता मिट्टी को पकड़ के रखता है, रूट देखते हो ना, अधिकतर क्या करता है भैया, रूट के आसपास में देखते हो मिट्टी को ये होल्ड करके रखता है। साथ में बोला है क्या चीज़ कि रूट का काम होता है, कभी कभी वो फूड मटेरियल को भी रिजर्व करके रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है। साथ में बोला है कि कभी, ध्यान से सुनिएगा, ये कभी कभी बहुत कोई मिस कर देता है कि जो प्लांट्स है ना, वो प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर का भी सिंथेसिस करता है। ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, याद करो क्लास 10th में आप प्लांट हार्मोन्स पढ़े हो, ऑक्जीन्स, ये सारा चीज़, तो ये एक तरह से ऑक्जीन्स, गिबरेलिन्स, ये सब निकालने में हेल्प करता है और प्लांट का ग्रो करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ आगे समझ में चीज क्लियर। चलो अब रूट का तो हम लोग देख लिए पार्ट, अब रीजन्स ऑफ रूट देखते हैं कि क्या क्या होता है रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है। थोड़ा नोट्स हम यहीं पे इस बार बना दिए यहाँ पे, ताकि आपको क्या चीज़ आप देखो और उसको समझ लो, सिंपल सा बात है, ठीक है। आप कॉपी में भी बना सकते हो, यहाँ से देख करके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एकदम सिंपल शॉर्ट में बनाएं। अब बॉटनी में ना वैसे भी ना प्लांट वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें बोला जाता है कि आप जितना एनसीईआरटी फॉलो करो उतना ही बेस्ट होता है। इसमें बाहर से ज़्यादा लंद फंद क्वेश्चन उतना देता नहीं है, ठीक है ना, है बात समझ में, तो ये बन भी जाता है। देखो क्या बोला है कि जो रूट है, रूट का एपेक्स मतलब होता है एकदम छोर, जैसे ये रूट है, रूट का ये क्या हो गया, छोर, ठीक है। इस छोर को कवर करके रखता है थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर से, किससे रखता है स्ट्रक्चर को कवर, थिम्बल मतलब नहीं होता है जैसे अंगूठा, थम होता है, ऐसे देखो अंगूठा, तो ये अंगूठा जैसा स्ट्रक्चर इसको कवर करके रखता है, ठीक है। क्या बोला है इसमें कि जो जिसको क्या बोलते हैं, रूट कैप, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रूट कैप। फिर बोला है कि ये जो है प्रोटेक्ट करके रखता है क्या चीज़ को, ये प्रोटेक्ट करके रखता है टिंडर को, ताकि यहाँ पे जो नया सेल्स है उसको किसी तरह का डैमेज ना हो, ये एक तरह से प्रोटेक्ट करके भी रखता है। क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट, समझे बात को ये चीज़। और इसी से जस्ट ऊपर एकदम देखो ये वाला रूट कैप है, इतना दूर जो हम ब्लू से इसको ऐसे मार्क कर रहे हैं, ये हो गया रूट कैप। क्या हो गया, ये रूट कैप। और जस्ट रूट कैप के ऊपर में ये वाला जो स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर से एनसीईआरटी बोला है कि इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम कैसा टिश्यू होता है, कंटिन्यूअस डिवाइडिंग टिश्यू होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जो कि आगे प्लांट को ग्रोथ करवाते रहता है। प्लांट को क्या करवाते रहता है, ग्रोथ, समझे बात को, यही चीज़।
और आगे देखो यहाँ पे क्या बोला, वही उसके बाद में यही वाला रीजन आगे जा कर के क्या करता है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पास में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा सेल्स का। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, याद करो सेल चैप्टर अगर पढ़े होगे, सेल डिवीजन वाला चैप्टर, तो उसमें क्या बोलता है कि जो कंटिन्यूअस डिवाइड करता है उसका सेल कैसा होता है, स्मॉल, उसका सेल वॉल कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है, और उसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म, सेल चैप्टर तो अगर आप लोग पढ़े होगे तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, पूरा सेल के अंदर में जो प्रेजेंट मटेरियल है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं कह रहा, प्रोटोप्लाज्म कह रहा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक, आगे जब आप बढ़ोगे तो ये क्या होता है, वाइडली, मतलब क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि दे डिवाइड रिपीटेडली मतलब कि कंटिन्यूअस रिपीट पे डिवाइड करता है। सेल्स का जो प्रोक्सिमल होता है वो रीजन कहाँ चला जाता है, रैपिड इलोंगेशन में, मतलब आगे वाला यही रीजन क्या है, इलोंगेट। ऐसे समझो, इलोंगेट का मतलब एक सेल है, मेरे पास में क्या है, ये एक सेल है, तो ये सेल्स क्या करेगा खुद को कि डिवाइड करने के बाद में जब मैच्योर होगा, क्या होगा, मैच्योर या डिफरेंशिएट होगा। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट वर्ड का मतलब क्या है, जो डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि सेल कुछ टाइम के बाद में, ध्यान से वर्ड का मतलब समझो, सेल कुछ टाइम के बाद में अपना शेप और स्ट्रक्चर को फिक्स कर लेता है और फंक्शन को भी फिक्स कर लेता है, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सेल जब अपना कुछ टाइम के बाद में क्या करता है, स्ट्रक्चर को फिक्स और एक तरह से बोल सकते हैं कि फंक्शन को भी फिक्स कर लिया, तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यही यहाँ पे सेल क्या करता है ना, कुछ टाइम के बाद में अपना सेल को ऐसे इलोंगेट किया, लंबा कर लिया, और साथ में अपना चौड़ाई को भी बढ़ा लिया। समझे, क्या क्या, अपना चौड़ाई को भी बढ़ा लिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि सेल क्या किया, इलोंगेट, सेल क्या किया, यहाँ पे देखो अपने आप को क्या किया, इलोंगेशन भी किया, और साथ में इलोंगेट करने के बाद में इनलार्ज भी किया। यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि सेल इलोंगेट एंड इनलार्जमेंट, देखो मिला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनलार्ज एंड, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। किसका ग्रोथ के लिए, रूट का लेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए, किसके लिए, रूट का लेंथ। साथ में इसी को क्या बोल देते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सेल क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर जाता है और मैच्योर हो जाता है, मतलब कि अपना, जैसे देखो आप जब बड़े हो जाओगे तो आपका हड्डी वड्डी क्या एक प्रॉपर एक शेप में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, मैच्योर हो जाता है ना। उसी तरह से प्लांट का भी होता है, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, सिंपल सा। आगे जब बढ़िएगा, हेंस क्या बोला है कि इस जोन को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन, या रीजन, आगे जब यही वाला आगे बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जैसे ये देखो, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन बीच वाला। और यहीं पे रीजन ऑफ इलोंगेशन से क्या निकलता है, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, एपिडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मल सेल्स। और इसका काम क्या होता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक होगा, डेलिकेट मतलब नाजुक होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। और रूट क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये रूट हेयर्स वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, सॉइल से, सिंपल। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। अब रूट मॉडिफाई भी कर सकता है। हाँ भैया, मॉडिफाई मतलब जैसे समझते हो, मॉडिफिकेशन, आपने कोई एक सामान खरीदा, उसको बढ़िया से स्टिकर लगा करके उसमें कुछ आप चेंज कर दिए, छेड़छाड़ कर दिए और उसको और सुंदर बना दिए, तो उसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। यहाँ पे भी जैसे कोई पर्सन है, बुलेट बाइक लेता है, बुलेट बाइक में एक अलग से स्टिकर लगाता है, अलग से रंग चढ़ा दिया, अलग से मतलब उसमें साइलेंसर हटा करके बुम बुम आवाज़ उसमें फिट कर दिया, मतलब उसका खोल दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, उसका मॉडिफिकेशन हो गया। कार लिया, कार में मतलब कि सिंपल सा कार लिया, ऑल्टो को बना दिया, क्या चीज़, उसका छत कबाड़ करके बना दिया, एकदम सनरूफ के जैसा हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया कि उसके ऊपर में मतलब सनरूफ लगा दिया, फिर उसके बाद में जो शीशा है उसका शीशा कैसा कर दिया, ऑटोमेटिक टाइप का कर दिया। या फिर मान के चलो तो जैसे उसके पीछे साइड में नहीं होता, स्पोर्ट्स कार में ऐसे नहीं होता, ऐसे बना हुआ पीछे साइड में ऐसे विंग के जैसा, ऐसे 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 विंग के जैसा ऐसे निकाल दिया, पूरा स्पोर्ट्स कार के जैसा लुक दे दिया, इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे कि रूट का मॉडिफिकेशन क्या है। जो रूट होता है वो अपना शेप को और अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, किसके हिसाब से, कि उसको परफॉर्म क्या करना है, रूट को परफॉर्म क्या करना है। फॉर एग्जांपल में मेनली जो रूट का काम होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, क्या चीज़, वाटर और मिनरल्स का। क्या चीज़ का होता है काम, वाटर एंड मिनरल्स का होता है। और साथ में
वो मॉडिफाई किस में कर सकता है भैया, वो क्या क्या चीज़ के लिए मॉडिफाई कर सकता है, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई कर सकता है हमारा रूट, स्टोर करने लगेगा फूड उसके लिए मॉडिफाई कर सकता है, फिर रेस्पायरेशन भी कर सकता है, मतलब कि जैसे लीफ रेस्पायरेशन में हेल्प करता है उस तरह से ये भी। अब समझिए जो रूट हमने क्या बोला था कि जो रूट, ध्यान से सुनिए, रेडिकल से निकलता है उसको तो प्रॉपर टैप रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टैप रूट। लेकिन जो रूट रेडिकल से ना निकल करके प्लांट का किसी और पार्ट से निकले, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है प्लांट का कौन सा स्टेम पार्ट से रूट निकल रहा है इसका, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बनियान ट्री वाला में रूट, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये किस तरह का रूट कहला जाता है, ये आता है एडवेंशियस रूट के ही अंदर, लेकिन एडवेंशियस रूट के अंदर में कौन सा टाइप होगा, तो इसको बोलेंगे प्रॉप रूट। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, प्रॉप रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉप रूट। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं समझे, ऐसे समझो, हम बोले कि एडवेंटियस रूट किसको बोलते हैं, जो रेडिकल से ना निकल करके कहाँ से निकले, प्लांट का कोई अदर पार्ट से, ठीक है। लेकिन अगर कोई रूट स्पेशली सिर्फ स्टेम से निकल रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। बनियान वाला में हम लोग इसको क्या बोल देंगे, प्रॉप रूट। ये सपोर्ट देता है, ठीक है, एक तरह से। फिर देखिए यहाँ पे टैप रूट, यहाँ पे क्या बोला, टैप रूट में कौन कौन एग्जाम्पल आएगा, कैरेट, टर्निप, ठीक है, कैरेट और टर्निप, ये दो किस में आ जाएगा, टैप रूट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, खाना, जैसे देखो गाजर खाना स्टोर करता है। टर्निप को जिस शायद हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, शकरकंद कहते हैं, शायद उसको शकरकंद ही कहते हैं, ठीक है। टर्निप शकरकंद कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, टर्निप, हमको हिंदी इसका आइडिया नहीं है। स्वीट पोटैटो को शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो को। स्वीट पोटैटो भी किसका एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो भी एडवेंटियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आए बात समझ में, यानी ये भी प्रॉपर प्लेम्यूल से रूट नहीं निकलता है। दूसरा, ये सॉलिन हो जाता है और क्या स्टोर करता है, फूड। बनियान ट्री भी क्या है, एडवेंटियस रूट है, जो कि किसका एग्जाम्पल आता है, प्रॉप रूट। फिर अगला एग्जाम्पल बोला है कि जो मेज़ और शुगर केन है, ये भी ऐसे देखो, जैसे शुगर केन देखोगे तो इस तरह से शुगर केन के किनारे किनारे खेत में देखे होगे, या मकई जो होता है, मकई और शुगर केन, ये किनारे किनारे से रूट निकल जाता है स्टेम से, समझे। तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं इसको, स्टिल्ट रूट। याद होगा अभी छठ पूजा का टाइम आ रहा तो देखोगे ना, यहाँ पे इससे जड़ जैसा निकला होता है स्टेम में, किसका, मक्का का और मकई का, दोनों का। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टिल्ट रूट का, मेज़ हो जाएगा, ठीक है, एंड शुगर केन होगा। क्या होगा यहाँ पे, शुगर केन हो जाएगा। बात समझ में आया चीज। साथ में और इसका क्या मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, तो एग्जाम्पल याद रखो, राइजोफोरा। क्या हो गया, एक राइजोफोरा जो दलदल या जो पानी वाला होता है, पानी में उगता है ये वाला पेड़, तो इसका रूट ना ठीक से ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि याद होगा कि जब भी हम लोग पेड़ गाड़ते हैं या कहीं पर कुछ रोपते हैं तो पूरा मिट्टी को दबाते नहीं, क्यों, क्योंकि रूट्स भी ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसीलिए रूट यहाँ पे ना पानी में रहने से ठीक से नहीं ले पाता है, रेस्पायरेशन कर नहीं पाता है। तो इसका रूट्स क्या करता है ना, उल्टा घूम करके बाहर आ जाता है, उल्टा घूम के क्या आ जाता है, बाहर। तो इस तरह का रूट को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स रूट। न्यूमेटोफोर्स, न्यूमो का मतलब होता है ना पोर, छेद, ये जो ऑक्सीजन मतलब एयर जहाँ से आर पार हो, और फोर्स मतलब होता है पोर। क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ले सके, किस चीज़ के लिए, रेस्पायरेशन, प्लांट रेस्पायरेशन के लिए। जैसे ये फिगर देख के समझिए, ये जो आपको फिगर 4 दिखा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निप किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटियस का। किसका है, एडवेंटिशियस रूट का, ठीक। क्या स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है आपका फूड। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आपका किस में आता है, ये दोनों एग्जाम्पल आता है टैप रूट का। किसका आता है, टैप रूट, ठीक। और ये देखो, ये है आपका कौन सा, ये दलदल वाला इलाका में ऐसे पेड़ है, इसका जड़ नीचे गया, नीचे से घूम करके बाहर आ गया, तो ये किस तरह का रूट हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमेटोफोर्स रूट। हम लोग किस में देखने मिलता है, राइजोफोरा प्लांट में। किस में, राइजोफोरा। एक और प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एस्परगस, ये भी फूड स्टोर करने, शायद ये कच्चू है, कच्चू देखे होगे ना, अभी हम लोग कच्चू का सब्जी भी बाज़ार में मिलता है,
तो कच्चू है शायद ये, ठीक है। तो चलो आज हम लोग रूट तक ही रहने देते हैं। आप लोग को भी लग रहा होगा थोड़ा सा बोरिंग, हमको पता है। तो आज हम लोग रूट तक रहने देते हैं, ये हाँ रूट तक। फिर अगला वाला क्लास में स्टेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो से समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने के लिए हमको मतलब एक तरह से लगे कि हाँ ठीक है समझ आ रहा तो बनाते हैं फिर, ठीक। तो स्टेम के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, फिर आगे हम लोग स्टेम के देखेंगे। मेन मॉर्फोलॉजी या फिर प्लांट वाला जो पार्ट होता है बायोलॉजी में, उसमें एनसीईआरटी में चलना होता है, उसका एग्जाम्पल याद करना होता है, और जो बुक में जितना लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको चलना होता है। तो इसलिए प्लीज़ इधर उधर करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहे, जो एग्जाम्पल बोल रहे, जो अंडरलाइन कर रहे, उसी को आपको नोट्स बनाते जाना है, जैसे बगल में भी हम दिखाए थे आपको बना करके, उसी तरह से। ओके।